हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस। कल मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। और जैसे आपको पता होगा कल ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो हम उसको भी साथ में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट को। तो ये जितनी भी मार्किंग्स है इसको मैं हटाता हूँ। सबसे पहले ये सब मैंने हटा दिया। तो हम कैसे एनालाइज करते हैं, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले हम डेली चार्ट पे आएंगे। डेली टाइम फ्रेम हमने लगा लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका स्विंग हाई मार्क करेंगे। ये इसका स्विंग हाई हो गया और ये इसका स्विंग लो मार्क करेंगे। एक ये हो गया और एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये हो गया, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ भी डाउन साइड में आया था। तो हमें अपने पास में ये देखने को मिल रहा है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। 1 आवर के चार्ट पे हम अगर आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं क्या। इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें कौन से मिल रहे हैं, एक ये जो स्विंग हाई है ये हमें मिल गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में यहाँ फॉल आया, जब यहाँ से मार्केट में डाउन साइड का फॉल आया, तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल था। अब यहाँ से हो सकता है मार्केट इस तरीके से कुछ कंटिन्यू करे, या हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ वेट करने के बाद एक अप साइड का मूवमेंट दे सकता है, और हो सकता है ये लेवल को ही मार्केट ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल जाए। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें तब पता चलेगा जब मार्केट इस लेवल के ऊपर या नीचे, जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ ये लेवल और ये लेवल के ऊपर या नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगेगा, तब हमें पता चलेगा कि किस तरफ का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और वो भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, गैप्स के ऊपर। कि गैप अगर गैप डाउन होता है मार्केट और नीचे सस्टेन करता है और हमें कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, प्राइस एक्शन अगर जैसे मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट नीचे जाना शुरू करता है और फिर एक पुल बैक दे के जब नीचे आएगा, तो ये होता है प्राइस एक्शन। यहाँ हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। और सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप होता है और हो सकता है थोड़ा ऊपर आने के बाद नीचे आके अगर ऐसे कुछ मूवमेंट दे हमें, एक मिनट, हाँ, अगर कुछ इस तरीके से नीचे आके ये हमें मूवमेंट दे तो हमारा ये एक प्राइस एक्शन हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ दूसरे इंडेक्स की, तो इसको पहले रिमूव कर देता हूँ मैं। रिमूव कर दिया मैंने। अब मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी का कैसा स्ट्रक्चर है, चलो ये सब डिलीट करते हैं। सिमिलरली हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम डेली चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे हम स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है कि मार्केट जहाँ से अप साइड से वापस आया था और डाउन साइड से जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गए, तो डाउन साइड पे हम एक ये लेवल मार्क कर लेते हैं। और अब इसकी प्रॉक्सिमिटी में इसके पास हमें एक ये लेवल भी देखने को मिल रहा है, वो भी हम मार्क कर लेते हैं। अब हम कहाँ आएंगे, आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट पर आके हम देखेंगे कि हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है क्या। हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा देखने को मिल रहा है, एक ये लेवल हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। इसको हम यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक ये जोन हो गया हमारे पास। और डाउन साइड के लिए अगर मैं देखूंगा तो डाउन साइड पे मुझे एक ये जोन देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अभी इसके बिल्कुल एकदम सेंटर में है, एकदम सेंटर में यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में फॉल आया, वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास तक रिट्रेस किया उसने, और अभी वो यहाँ कहीं पर है। पर बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी में फॉल आने के बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा वी शेप में रिकवर कर गया, और हमें हायर लेवल से यहाँ से सेलिंग देखने को मिली फिर से। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ये वाला लेवल है, जो कि है 48,080 का लेवल। ये जो लेवल है, और ये यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, रेजिस्टेंस है 48,000 का। अगर मार्केट ये 48,000 से लेके 48,200 तक के लेवल को अगर सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तो हमें एक ऊपर का फिर से मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ डाउन साइड की, तो डाउन साइड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये वाला लेवल्स हो गए, एक ये स्विंग लो बना हुआ था और मार्केट ने यहाँ से इस लेवल के आसपास यहाँ से सपोर्ट भी लिया। तो जो ये लेवल्स हैं 46,900 से लेके 46,500, ये 46,900 से 46,500 का जो ये 300-400 पॉइंट का जो एरिया है, और 46,500 क्या है, ये जो लेवल है 46,500 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल हो जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है, तो हमें एक कंटिन्यूड सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो यहाँ से इनिशिएट हुआ था, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी कुछ टाइम अभी इस एरिया के अंदर ही कंसोलिडेट करे, क्योंकि हमें रीसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। ये जो अभी जो ये मोमेंटम आया था, ये पूरा हमें मोमेंटम देखने को मिल चुका है।
तो इस वजह से हो सकता है मार्केट थोड़ा और सस्टेन करे। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट में और उनको देख सकते हो कि हम इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर देखोगे तो यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, बाकी देखोगे तो एक यहाँ से एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है। एक मिनट, ये हट क्यों गया? देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये कौन सा पैटर्न है आप कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हो कि कौन सा पैटर्न आपको ये दिख रहा है। और अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूँ, फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फिन निफ्टी हमें कैसा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। पर अगर आप बैंक निफ्टी से उसको कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी जैसा आपने देखा था कि बैंक निफ्टी ने फॉल को वी शेप ऑलमोस्ट रिकवरी देके फिर फॉल दिया था। पर फिन निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि फिन निफ्टी ने इतना नीचे आया और उतना ऊपर नहीं गया और वहीं से वहाँ पे हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फिन निफ्टी वीक है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो अगर डाउन साइड की हमें ट्रेड लेनी है तो हम फिन निफ्टी में लेंगे। तो पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करने का हमारा क्राइटेरिया क्या है, डेली चार्ट पर आएंगे हम। डेली चार्ट पर आने के बाद सबसे पहले तो ये रिमूव कर देता हूँ मैं। डेली चार्ट पे आने के बाद हम स्विंग हाई मार्क करेंगे, ये है हमारा स्विंग हाई लेवल, और हम स्विंग लो मार्क करेंगे और उसके आसपास हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलता है तो जैसे इसमें ये हो गया, ये हम मार्क कर लेंगे। अब हम आवरली चार्ट पर आएंगे। आवरली चार्ट पर आके हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा मिल रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल हमें ये देखने को मिल रहा है क्योंकि फिन निफ्टी ने यहाँ एक जोन बनाया था, एक इतना सा एरिया बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, ये ब्रेकडाउन का रिटेस्ट किया, ये ब्रेकडाउन था, ये इसका रिटेस्ट किया और अब डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। तो देखने वाली बात क्या होगी, देखने वाली बात ये होगी कि इन लेवल्स पर आके फिन निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है, जो कि है 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 20,900, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है इसके बीच में मार्केट कैसा रहता है। और अगर अपसाइड को जाता है तो इसके ऊपर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। जब तक ये 21,500 का लेवल अपसाइड पर ब्रेक नहीं करता, हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इसी रेंज के अंदर ये भी ट्रेड करता रहे जैसा बैंक निफ्टी कर रहा था, और हो सकता है ये डाउन साइड या अपसाइड का हमें इस वीक में मूवमेंट दे सकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरफ को मूवमेंट आ रहा है और किस तरफ प्राइस एक्शन बन रहा है, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे।